हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी पे। मेरा नाम लालू कुमार है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 का आपका फाइनल रिजल्ट आया है और लक्ष्य एकेडमी के बच्चे ने काफी बेटर परफॉर्मेंस की है और बारी बारी से उन बच्चों को बुलाने का प्रयास करते हैं जो आपको 84% एक लाई है और एक 82% लाई है। तो रूपा कुमारी आ जाइए। चलिए इसके पश्चात दीपिका कुमारी आ जाइए। देखिए, मिठाई खा लीजिए, आज आप लोग का दिन है, काफी मेहनत की है आप लोग। चलिए, तो रूपा कुमारी यानी 420 नंबर लाके 84% लाई है और दीपिका कुमारी 414 नंबर लाके यानी 83% लाई है। काफी अपने आप में बहुत अच्छा परसेंटेज आया है और अब इन लोगों से जानने से पहले इन लोगों को सम्मानित करते हैं। चलिए, इसके पश्चात बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं रूपा कुमारी से। आपका जो 84% आया है, आपको क्या क्या समस्या का समाधान करना पड़ा है कि आप लोग लक्ष्य एकेडमी के बच्चे के और दूसरे बच्चे को भी बताइए। मैं पहले सबको नमस्ते करना चाहूँगी। कल 10th का रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरा 84% आया। आज मैं यहाँ लाइव आ पाई हूँ क्योंकि सर ने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था 3 बातों को। पहला, अब्सेंट नहीं किसी को करना है, दूसरा रिवीजन करते रहना है और तीसरा जो हम बोलेंगे वही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेहनत उतना ही करना है जितना हम बोल रहे हैं। और फिर यहाँ पे सुनाई डे भी हुआ, फॉर्मूला डे भी होता है, क्लास में याद भी करवाया जाता है। इसके कारण भी आज मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मैं सर को अपने तरफ से बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके पश्चात दीपिका कुमारी से जानने का प्रयास करते हैं। 414 नंबर यानी 83% ला के लक्ष्य एकेडमी का नाम रोशन करने का काम की है। जानने का प्रयास करते हैं इन्हीं से। मैं पहले से आप सभी लोगों को नमस्ते कहना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और सर के साथ लाइव आ पाई हूँ तो सर की मेहनत की वजह से ही है। अगर सर उतना मेहनत नहीं करते तो आज मैं लाइव नहीं आ पाती। आज मेरा 83% नहीं आ पाता शायद। सर ने बहुत मेहनत की है। सुबह जब 6 बजे मैं आती थी, ठंड का टाइम भी डेली आना। सर ने कहा था अगर अब्सेंट नहीं करना है, जो भी हम पढ़ाए उसको हमेशा रिवीजन करते रहना और बहुत सारी बातें भी कही थी जिसको हमने फॉलो किया। तब जाकर आज हमने 23% मेरा परसेंटेज आया है। सर साथ में क्लास में सुनाई दे, फॉर्मूला दे, बहुत सारी रूल्स भी लगाए थे जिससे फॉलो करके आज मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज आया है। मैं सभी बच्चों को आज जो भी अभी 9th में 10th में सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि सर जैसे बोल रहे, जो रूल ला रहे उन सभी रूल्स को फॉलो करें ताकि आप भी हमसे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू। और कई सवाल हम रूपा कुमारी से और दीपिका कुमारी से जानने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात लास्ट में हम तो बोलेंगे ही। तो दीपिका कुमारी, आप बताइएगा, आपको पढ़ाई के समय कौन कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कौन कौन से दिक्कत की सामना करना पड़ा कि और भी बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? जो भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो सबसे पहले तो उसके घर के बगल वाले यानी कि उसके पड़ोसी ही सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेकर बोलते हैं, जब हम 6 बजे सुबह ठंड का टाइम जब अंधेरा रहता था तो हम 6 बजे जब क्लास आते थे कोचिंग, तो मेरे घर के बगल वाले ही बोलते थे इतना सुबह पढ़ने जाओगी, इतना सुबह कौन तुमको पढ़ाएगा, नहीं इतना सुबह नहीं जाओ। बहुत लोग ताने भी मारते थे कि इतना सुबह कौन सा पढ़ाई होता है, पर मैंने सबकी बातों को इग्नोर करके अपने सर लालू सर की कही हुई बातों को फॉलो किया, तभी जाकर आज मेरा 83% आया। इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि दूसरे के बातों पर ध्यान न दें, अपने माता पिता और गुरु के बातों को ही फॉलो करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलिए, इसके पश्चात रूपा कुमारी से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आपको एक साल के अंतर्गत क्या क्या
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कौन कौन दौर से गुजरना पड़ा, इसके पश्चात आप सब कठिनाइयों का सामना करते हुए आप एक गर्ल्स होते हुए भी 84% लाए हैं। आप क्या मूल मंत्र यहाँ से देना चाहते हैं बच्चे लोगों के लिए? जैसा कि आपने देखा कि दीपिका बोली कि जब हम सुबह आते थे तो सब बगल वाले या पड़ोसी जो भी होते थे बोला करते थे बहुत, फिर भी उस बातों को इग्नोर कर कर हम लोग आते थे, पढ़ते थे। और सर ने बोला कि किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, जो हम बोल रहे हैं बस तुम वही करो, देखना तुम्हारा पक्का अच्छा रिजल्ट आएगा। हमने वही किया। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपके सामने लाइव बना रही हूँ, इसलिए मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो भी सर कह रहे हैं वही करो। अगल बगल या किसी भाई बहन मतलब कोई भी हो, उसकी बातों को उतना ध्यान नहीं दिया करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। चलिए बहुत बढ़िया। आपने क्या बोले? और रूपा कुमारी, दीपिका कुमारी से और प्रश्न पूछते हैं। दीपिका कुमारी, आपको क्लास में कहीं और पढ़ते होंगे और जब लक्ष्य एकेडमी में आया तो और के पढ़ाई की क्वालिटी में और लक्ष्य एकेडमी की क्वालिटी में क्या आपको डिफरेंस नजर आया, क्या आपको अलग नजर आया? मैं और भी कहीं पढ़ती थी, पहले से जहाँ पढ़ती थी वहाँ पर सबसे पहली बार की फार्मूला डे और सुनाई डे नहीं होता था। जो मुझे यहाँ लक्ष्य एकेडमी में मिला फार्मूला डे और सुनाई डे, वहाँ पर हमेशा वीकली टेस्ट भी नहीं होता था। अधिकतर पर्व त्योहार में कोचिंग हमेशा बंद रहता था, लेकिन यहाँ की एक खासियत है कि चाहे कोई भी पर्व हो या त्योहार हो, हमेशा कोचिंग खुला रहता था। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसके पश्चात रूपा कुमारी से भी जानने का प्रयास करते हैं। आप जो पहले कोचिंग में पढ़ते थे और जब लक्ष्य एकेडमी में आए, आपके अंदर किस प्रकार से प्रोग्रेस नजर आया, किस प्रकार से सुधार नजर आया और बच्चों लोगों के क्या बोलना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तब सर ने टेस्ट लिया था तो मेरा उतना अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं था। जब यहाँ मैं आई तो सुनाई डे हुआ, फार्मूला डे हुआ, वीकली टेस्ट भी हुआ, जिसके कारण मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होते गया। आज मैं इस जगह पे उस परफॉर्मेंस, वीकली टेस्ट और सुनाई डे, फार्मूला डे क्लास में याद कराने की वजह से आई हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये लोग से आप लोग सुने कि लक्ष्य एकेडमी की आखिर क्या क्या खासियत है, ये लोग तो बताएं। तो देखिए, आपको अगर सक्सेस होना है, गृह त्यागी बनना पड़ेगा, घर द्वार को त्यागना पड़ेगा। जो हम लोग इन दोनों को या और बच्चे लोग नहीं आ पाए, जो क्लास 10 के बच्चे थे, उनको हमने सबसे पहले गृह को त्यागवाया, घर को त्याग देने को लेकर 12-12 घंटा, 14-14 घंटा हमने यहाँ पर रख के और सेल्फ स्टडी करवाया और मेरा गाइडेंस में आपको ये लोग पढ़ती थी। यानी सबसे पहले अगर आपको सफल होना है तो गृह को त्यागिए, घर द्वार को त्यागिए, तभी जाको आपको सफलता मिल सकती है। दूसरा बात, आपको सक्सेस होना है तो पर्व त्योहार को भी त्यागना होगा। दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, छठ हो, सबको त्यागना होगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, छठ हो, सब में मेरा कोचिंग खुला हुआ रहता, कभी बंद नहीं रहता। यही कारण है कि आज जो रूपा कुमारी और दीपिका कुमारी जो आई है, इसी का कहीं ना कहीं देन है। हम कोई भी काम करते हैं ना, शिद्दत के साथ करते हैं। मेरा अगर शरीर भी गल जाए पढ़ाने के लिए तो हम शरीर भी गलाने के लिए तैयार है। देखिए, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा दिन खुशी तब आता है जब बच्चे लोगों का रिजल्ट आता है। कल हमने दीपिका की मम्मी से बात की, इतना खुश थी कि हम आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। यानी गार्जियन को कितना खुशी मिलता है, यानी माँ बाप, बच्चा और गार्जियन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। यानी हमने कल काफ़ी लंबा समय तक दीपिका कुमारी की मम्मी से बात किया और काफ़ी खुशी था, जो अंदर का खुशी था वो हमको महसूस हो रहा था कि नहीं, गार्जियन कितना खुश होता है, क्योंकि गार्जियन एक उम्मीद और आशा के साथ आपको भेज रहा है कि मेरा बेटा या बेटी लक्ष्य एकेडमी में जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग भी जिस प्रकार से रूपा कुमारी और दीपिका कुमारी इस उम्मीद पे खरा उतरी है, और आप लोग भी उतरने का प्रयास कीजिए। बस 3 बात करना है। पहला, रेगुलरिटी रहना है, कोई भी हाल में आपको एब्सेंट नहीं करना है। अगर तबीयत भी खराब है तो दवा खा के आना है तो आना है, रेगुलरिटी। दूसरा, रिवीजन, कोई भी चीज को बार बार रिवीजन करना है। तीसरा, रिस्पेक्ट करने का मतलब मेरा यह है कि हम जो बात बता रहे हैं या माता पिता या गुरु जो बात बता रहा है उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना। और एक खास विशेषता हम यह भी बताना चाहते हैं जो भूल गए दीपिका कुमारी के बारे में और रूपा कुमारी के बारे में। जब ये पढ़ने आती थी,
याद है उस समय तो बैग में दवा रखती थी, जो बहुत कम बच्चा ऐसा करता है, समझ गए। अगर तबीयत भी लोग को खराब होता था, हल्का फीवर भी आता था तो दवा खा के पड़ती थी। उस दिन को भी हमने देखा है, समझ गए। यानी इन लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमने 4:30 बजे भोर में भी क्लास लेते थे, 4 बजे भोर में भी लेते थे, जब अंधेरा रात रहता था। जब ये लोग गली से आती थी, बिजली गली से, तो बच्चे लोग जो गार्जियन सब थे दूसरा ताना मारते थे कि इतना भोर में कहाँ पढ़ाई होता है। तो हम बोले इन लोग को आप टेंशन ना लीजिए, दूसरा क्या बोल रहा है नहीं टेंशन लेना, जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ मेरे बताए हुए मार्ग के ऊपर चलिए, दूसरा क्या बता रहा है इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे बोलते, बहुत सारे गार्जियन बोलते थे आपको कि हमको आप कहाँ जा रहे हैं इतना भोर में, आप क्या पढ़ पाइएगा, तो बोलते, तो ये लोग भी बात को इग्नोर किए, काफी इग्नोर किए। तभी जाके देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलता, धीरे 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 मेहनत करने के बाद मिलता है। ये लोग काफी ताना भी सुनी अगल बगल से, लेकिन उसको इग्नोर करते गए। हम बोले कि इग्नोर कीजिए, बस सफलता आपको मेहनत एकदम शान से कीजिए कि जब रिजल्ट आएगा तो शोर मचा दे। अभी वही हुआ कि लक्ष्य एकेडमिक में जब रिजल्ट आया तो इनका 84%, इनका 83%, काफी अपने आप में मायने रखता है, अपने आप में मायने रखता। तो आप लोग भी इनके बताए हुए हर एक मार्ग के ऊपर चलिए, इनके बात को आप लोग भी फॉलो करिएगा तो आप भी इनके स्थान पे आ सकते हैं। इसके पश्चात और आप लोग भी क्लास 11 और क्लास 12 का भी बैच स्टार्ट होगा और आप लोग जुड़ सकते हैं। और नोट देके एक बात और हम कहना चाहते हैं कि लक्ष्य एकेडमी में हर एक चीज की सुविधा है, हर एक चीज की सुविधा है। आप एक बार फाउंडेशन के लिए आ जाइए 9th 10th और यहाँ से नौकरी लेके जा सकते हैं। 6 बजे से शाम में बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस का एक नया बैच शाम में 6 बजे चल रहा है। और उसमें भी हम आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम जो भी पढ़ाएंगे आपको क्लास में याद कराने की गारंटी लेंगे। मैं बार बार कहता हूं और फिर दोहराता हूं कि लक्ष्य एकेडमी की पूरे पटना की बात करते हैं, सबसे बड़ी यही खासियत है कि क्लास में याद कराने की गारंटी, क्लास में याद कराने की गारंटी के कारण मेरा बच्ची का 84%, मेरा बच्ची का 83% आया। इसलिए आप लोग जहां भी पढ़िए एक सही डायरेक्शन होना चाहिए, एक टीचर का सही मार्गदर्शन होना चाहिए, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। देखिए सफलता सिर्फ शिक्षक के मेहनत करने से नहीं होता है। हम तो क्या करते हैं, एक मार्ग बताते हैं, हम रास्ता बताते हैं, लेकिन मेहनत आपको बच्चा करता है। यानी शिक्षक एक आपको क्या करता है, मार्ग बताता है, और उस मार्ग पे आप चलिएगा तो अवश्य सक्सेस हो जाएगा। जैसे रूपा कुमारी और दीपिका कुमारी हुई। रूपा कुछ पूछ लेते हैं लास्ट में, आप इस स्टेज से यानी लक्ष्य एकेडमी के मंच से आप बच्चे लोगों को अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? बस सर की बातों को फॉलो करें और लाइफ में सक्सेस हो जाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसके पश्चात बताइएगा आप इस मंच से अंतिम 2 शब्द बच्चों लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? तो जो भी सर बोलते हैं उसको सुने ध्यान से और वही फॉलो करें तो आप पक्का आगे बढ़ जाइएगा सर की तरह। और हम लोग जैसे आज लाइव आए हैं वैसे आप लोग भी आ सकते हैं। तो इन लोगों के बारे में सुना और हम भी बोले, और आप लोग अधिक से अधिक लक्ष्य एकेडमी में जुड़ने का प्रयास करें। लक्ष्य एकेडमी आपका अगर 2 बात फॉलो करते हैं तो रिजल्ट के गारंटी लेगा। पहला रेगुलरिटी, क्लास एब्सेंट नहीं करना। दूसरा आपको रिस्पेक्ट, यानी मेरे बताए हुए बात को आप फॉलो करिएगा तो आप अच्छा कर सकते हैं, समझ गए। इसीलिए बात सुनना सभी का है लेकिन करना आपका है। चलिए कुछ प्राइज बच गया था इन लोग को।